बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए अपनी शानदार सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। रेसिपी पुरानी है लेकिन नई तरीके के साथ है। अक्सर माएँ मेरे समेत मेरी जैसी माएँ कहती हैं जी पिज़्ज़ा नहीं खाना, इसमें जो मैदा डाला जाता है वह हमारे स्टोमक यानी हमारे मैदे के लिए फ़ायदा मंद नहीं है, तो हम पिज़्ज़ा खाने से बच्चों को मना करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर की जाए जिसमें मैदा ही ना डाला जाए। जी, मैंने बनाया है आटे का पिज़्ज़ा। गंदम के आटे का पिज़्ज़ा कैसे बनता है, बहुत यूनिक, बहुत ज़बरदस्त, और उसका जो टेस्ट है वो मैदे वाले पिज़्ज़े से कहीं ज़्यादा अच्छा है। बच्चों को खाने से भी मना नहीं किया, बच्चों की फरमाइश भी पूरी होगी और साथ अपनी भी फरमाइश पूरी होगी। तो हम चलते हैं कि जी आटे का मैदा कैसे बनाते हैं। आटे का मैदा बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आप भी लास्ट में ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा किसका आटे का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा बना और किसको आटे का पिज़्ज़ा पसंद आया और किसको मैदे का पिज़्ज़ा पसंद आया है। दोनों में बहुत ज़्यादा टेस्ट के हवाले से डिफरेंस पाया जाता है, जबकि इंग्रेडिएंट्स में इतना ख़ास डिफरेंस सिर्फ़ और सिर्फ आटे का है और ये खाने के लिए भी हेल्दी है। मैंने जी एक पैन में सबसे पहले दूध ले लिया। दूध के अंदर नीम गर्म दूध है, याद रखिएगा नीम गर्म दूध है। नीम गर्म दूध के अंदर मैंने यीस्ट ऐड कर ली है और इसको मैंने चम्मच के साथ अच्छा सा फेंट भी लिया था। अगर आप फेंटते नहीं हैं तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होती। अक्सर लोग फेंटते नहीं, डाल के कहते हैं जी अब हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। आपने यीस्ट ऐड कर लेनी है, दूध के अंदर अच्छा से शामिल कर लेना है। फिर इसके बाद इसको आपने तकरीबन रख देना है 15 से 20 मिनट या आधे घंटे से भी ज़्यादा। मैंने आधे घंटे से ज़्यादा रखा था, ठीक है। इसके साथ मैंने इसी के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है, आप घी भी ऐड कर सकते हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं। और अब मैंने इसके अंदर गंदम का आटा डाल लिया। आटा मैंने तकरीबन इतना डाला है कि मेरे 2 पिज़्ज़े ऐड हो जाएं। एक फुल कप जो होता है मैंने वो डाल दिया है। इसको अच्छे से गूंद लेना है। पानी या दूध के अंदर यीस्ट ऐड करने का मतलब भी यही होता है कि जो हमारी डो है उसके अंदर अच्छे तरीके से सारी यीस्ट मिल जाए और ये फूल जाए, राइस बहुत अच्छा हो जाए। जब तक ये राइस नहीं होगा तब तक हमारा पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनेगा। आप ये देख लें कि हमारा आटा जो है वो राइस हो चुका है। इसको मैं ऑयल कर देती हूँ ब्रश के साथ, चम्मच के साथ, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसको ऑयल कर दें। हाँ जी, ये बना भी मैं तवे के ऊपर रही हूँ पिज़्ज़ा। तो मैंने चिकन ले लिया। चिकन के अंदर मैं सारे मसाला जात जो मैं ऐड करना चाहती हूँ वो ऐड करती हूँ। ऑरिगेनो को ऐड करना मत भूलिएगा, उसी से पिज़्ज़े की खुशबू आती है और उसी से ही पिज़्ज़े का टेस्ट होता है। ऑरिगेनो के बगैर अगर कोई पिज़्ज़ा बनाता है तो वो पिज़्ज़ा नहीं लगता है। बहरहाल इसकी मिक़दार इतनी भी मत रखें कि आपको खाने के बाद बस प्यास ही लगे, पानी ही पिएँ और किसी चीज़ की तरफ ना जाएँ। डो मेरी राइस हो चुकी है, इसको मैं दोबारा से अच्छा सा गूंदूंगी। अक्सर लोग दोबारा नहीं गूंदते और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। डो को हमेशा दोबारा गूंदे, दोबारा उसका पेड़ा बनाएं, उसके अंदर से जितना लेना है। ये मैंने एक पिज़्ज़े का पेड़ा बनाया। आप इसकी तह जो है वो चेक करें, एक मोटी रोटी जैसे हम कहते हैं उसकी। ये चम्मच के साथ, किसी कांटे के साथ मैंने इसके ऊपर हल्के से सुराख कर लिए हैं। मैंने चीज़ और जितने भी मैंने मसाला तैयार किया था, चिकन भी इसके ऊपर मैंने कर दिए। प्याज कटिंग की, शिमला मिर्च, टमाटर, जो चीज़ आप चाहें इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। जी, इसको बेक कैसे करना है। बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई में नमक डाल लिया। नमक इसलिए डाला कि ताकि कढ़ाई ना जले, अदरवाइज़ नमक का और कोई काम नहीं है। इसके साथ मैंने उसके अंदर एक बर्तन रखा जिसके ऊपर मेरा बहुत सारा तवा आ जाए और मैंने हल्की सी आग पे करके इसको जैसे दम लगाते हैं मुकम्मल तौर पे दम लगा दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो पिज़्ज़ा होता है या तो ऊपर से कच्चा रह जाता है या नीचे से जल जाता है। तो आपने ऐसा लाजमी करना है कि कपड़े से दम लाजमी देना है। कटिंग बोर्ड पर आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ़ाइनल लुक है।